शक्ति से अधिक करेगा तो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, और शक्ति को छुपाएगा तो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए शक्तितः शब्द इस भावना के साथ जोड़ा गया है कि हम यथाशक्ति त्याग करें, पर यथाशक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। आपके पास अनंत शक्ति है, उसमें से आप कितनी उद्घाटित कर सकते हो और कितना त्याग कर सकते हैं, इस पर आज हमें चिंतन करना है। त्याग किसका? उनका जो इस आत्मा के लिए अहितकारी है। त्याग उनका जो दूसरों के लिए भी अहितकारी है। जो कार्य स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अहितकारी है, इसकी लंबी लिस्ट है। आप हिसाब लगा के रख लो अपने साथ, ऐसा कौन सा कार्य है जो स्वयं को भी अहितकारी और दूसरों को भी। जैसे हिंसा, किसी जीव को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उसको भी अहितकारी है, और पहुंचाने वाले को पाप का बंध होगा, उसका जब फल मिलेगा तो उसको भी अहितकारी हो जाएगा, तो दोनों को अहितकारी होगी। हम चाहते हैं कि हमें कोई न मारे, तो फिर हमारा भी दायित्व है कि संसार के सभी प्राणी हमारे समान हैं, तो हम किसी को न मारें, क्योंकि वो भी उसके लिए अहितकारी है, और कर्म बंध जब हमें होगा तो वो हमारे लिए अहितकारी हो जाए। इसलिए जीवों पर दया करना स्वयं पर दया करने के बराबर है। हमें ऐसी और कितनी चीजें हैं जो अहितकारी हैं, उस पर चिंतन करना है। मान लीजिए हम आपको कोई गाली देंगे तो उससे किसका हित होगा? आपको ठेस लगेगी, दुख पहुंचेगा, और हमारे भीतर भी जो संक्लेश होगा वह कर्म बंध का भी कारण बनेगा। इसलिए गाली देना भी कहीं से हितकारी नहीं हो सकती। कई लोग प्रतिदिन गाली देते हैं, उससे किसको लाभ है? आज तक किसी को न लाभ हुआ है, न हो सकता है, बल्कि गाली देने से क्रोध का शाय और भड़क जाती है। कई लोग कहते दीदी हम तो सब बातें सुनते रहे, तब हमको क्रोध नहीं आया, और जैसे इन्होंने हमको गाली दी फिर तो हम आपे में नहीं रह पाए और हमने मार दिया। तो इसका मतलब है कि जो अहितकारी चीजें हैं वो देने की नहीं है, त्याग करने की। वो दूसरों को भी नहीं दी जा सकती और स्वयं भी उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने लिए भी घातक है और दूसरों के लिए भी घातक है। समझ गए? इसी तरह झूठ, आपके संबंध में अगर हम झूठ बोलेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, और आप हमारे संबंध में झूठ बोलेंगे तो हमको भी दुख होगा। तो ये दोनों चीजें अहितकारी हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, तो ये भी छोड़ने लायक है। चोरी, हमारी कोई एक पेन और पेंसिल चुरा लेता है ना, तो दिन भर परेशान हो जाते हैं, किसने चुरा ली, क्यों चुरा ली, बहुत परेशान होते, बहुत कष्ट होते। और अगर हम किसी को चुराएंगे तो उसको कष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये अहितकारी है। दूसरों की चोरी करना भी अहितकारी है, करने वाले के लिए भी बहुत बड़ा दुख देने वाली है, और जिसकी की जा रही है उसको भी दुखी करने वाली है। इसलिए चोरी भी बिल्कुल छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। इसी प्रकार कोई अपनी बहन बेटी को कोई गलत निगाहों से देखे तो हमें बहुत कष्ट होता है, अगर हम किसी को देखेंगे तो उसको भी कष्ट होगा। इसलिए यह भी दुखदायी है, यह भी छोड़ने योग्य है। परिग्रह, सारे संसार का मेरे पास आ जाए, ऐसा जो हमारा विचार है, इसका मतलब सारी दुनिया परेशान हो जाए और सारा परिग्रह मेरे पास आ जाए। तो ये जो तृष्णा है वह मुझे दुखदायी है, और जो दूसरे जीवों के पास पदार्थों का अभाव हो जाएगा तो बेचारे वह भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए ये परिग्रह दुख का ही कारण है, और ये छोड़ने योग्य है। जिस जिस जीव ने छोड़ा है आज तक सुखी हुए हैं, जो छोड़ रहे हैं वो सुख को उपलब्ध कर रहे हैं, और जो छोड़ते जाएंगे वो भी सुखी होते जाएंगे। लेकिन जो इस परिग्रह में लिप्त होता जाएगा स्वयं में भी दुख संचित करेगा और दूसरों के लिए भी दुखी करेगा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण है। जिन जिन
चक्रवर्तियों के पास 6 खंड का आधिपत्य, 9 निधियां, 14 रत्न, 49 वैभव, दशांग भोग और 96,000 रानियां, इतना सब होने के बाद, लाखों करोड़ों नाती पोते होने के बाद भी अगर एक भी वस्तु का त्याग किए बगैर मर जाते हैं तो उन्हें नियम से नरक का बंध होता है, नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अगर ये परिग्रह सुख का कारण होता तो जितने परिग्रही हैं वो सब स्वर्ग जाते और जितने त्यागी हैं वो सब नरक जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना त्यागते हैं उतना ऊपर जाते हैं और जितना ग्रहण करते उतना नीचे जाते हैं। इस बात को तराजू हमें सही से ढंग से समझाती है। तराजू के पलड़े पर जितना वजन होता है वो नीचे जाता है पलड़ा, और जिस पलड़े पर वजन नहीं होता वो ऊपर जाता है। इसका मतलब है जितना हमारा परिग्रह बड़ा है हमें नीचे की गति में पहुंचना है, और जितना परिग्रह का त्याग करते हुए हम हल्के होते जा रहे हैं उतने हमें ऊपर की गति मिलने वाली है। ये प्रैक्टिकल है। आप कभी समेत शिखर की यात्रा को जाते हैं, जब अपने कमरे से निकलते हैं कितनी ठंड होती है, ऐसा लगता कान भी बांध लो, स्वेटर पहन लो, शाल पहन लो, पानी की बोतल भी रख लो, कुछ खाने का सामान भी रख लो, ये रख लो वो रख लो, और सब रख करके 2 कदम चलते हैं, मध्यलोक के मंदिर तक पहुंच पाते हैं। लगता है अब इसका क्या, हमें नहीं कुछ खाना पीना भैया, हम तो सब त्याग कर देते हैं, पर इतना बोझ नहीं ढो सकते। ये स्वेटर क्यों पहन रखी है, कितनी गर्मी लगती है, ये शॉल क्यों रख ली है, इसमें कितनी गर्मी लग रही है, क्या करें। इन पदार्थों को जितना छोड़ते जाएंगे उतना उतना सुख मिलता जाएगा, और जितने पदार्थ इकट्ठे करते जाएंगे ऊपर जाने में ये बाधा खड़ी करता है। इसका मतलब है हमारी आत्मा का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव में ये परिग्रह बाधक है। ना तो आज तक साधक हुआ है और न साधक हो सकता है। इसलिए परिग्रह त्यागने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बात अलग है कि शरीर है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर कोई ठान ले कि मैं पूरा जीवन बिना परिग्रह के निकालूंगा तो वो निकाल सकता है। वो प्रतिज्ञा कर सकता है 5 पाप का सर्वथा त्याग करके और दिगंबर दीक्षा लेकर के वो अपना जीवन जी सकता है, धर्म ध्यान भी पूरा कर सकता है और शरीर की देखभाल भी हो सकती है। और अगर नहीं होगी शरीर की देखभाल तो कोई बात नहीं। हमारे आदिनाथ भगवान ने तो 6 महीने का उपवास ले लिया दीक्षा कर लेते ही, और 6 महीने और 1-2 माह 13 माह तक आहार नहीं मिला। 6-7 माह तक तो वो प्रतिदिन आहारचर्या को निकले, लेकिन कोई विधि नहीं जानता था, इसलिए कुछ भी उनको आहार नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया तो कर दिया, और वो देखते ही देखते 8 कर्मों का नाश करके भगवान बने। तो त्याग के बगैर भगवत्ता प्रकट होती नहीं है। आप लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं और त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अणुव्रत नहीं ले पा रहे हैं, 12 व्रत नहीं ले पा रहे हैं, प्रतिमाओं की साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जितने पाप हैं वो आपके लिए दुखदाई होने वाले हैं, क्योंकि ये स्वपर दुखदाई है, स्वपर घातक हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये दुश्मन हैं। दुश्मनों को पालना अच्छी बात नहीं है, दुश्मनों को तो अपने घर में से खदेड़ के बाहर निकालने में सुख है। इसलिए परिग्रह और ये 5 पाप सुख के कारण न थे, न है, न रहने वाले। समझ गए? इसलिए जो साहस कर लेते हैं पूरा त्याग कर देते हैं, और जो साहस नहीं कर पाते हैं वो स्थूल रूप से त्याग कर देते हैं और अणुव्रती बन जाते हैं, प्रतिमाधारी बन जाते हैं। तो इस तरह से 5 पाप भी त्यागने योग्य हैं, 7 व्यसन भी त्यागने योग्य हैं। जुआ, चोरी, वेश्या, परस्त्री, मांस, शिकार, ये सब चीजें, ये सब भी दुख के कारण हैं। लोग इन्हें सुख का कारण समझते जरूर हैं, लेकिन आज तक इनका सेवन करने वाला व्यक्ति ना तो वर्तमान में सुखी हुआ है, ना भविष्य में सुखी है।
जितने व्यसन करने वाले उनकी एकमात्र गति है नरक गति। तो इधर कितने से समय में वो व्यसनों का सेवन करते हैं, वहां सागरों पर्यंत उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यसन सुखदायी न थे, न है, न रहने वाले, इसलिए यह भी छोड़ने योग्य है। और भी बहुत सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि यह भी जीव को पतन करने वाले हैं। जिसने इन चारों कषायों का उपयोग किया है वो दुर्गति के पात्र हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो त्याग विभाव का किया जाता है, त्याग स्वपर दुखदायी पदार्थों का किया जाता है, और दान स्वपर हितकारी चीजों का किया जाता है। जो हमें सुखदायी है वही दूसरे को सुखदायी होगा, उसका दान किया जाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रह के लिए स्वयं के पास जो वस्तु उसका दान करना पड़ता है। हमारे मुनिराज जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, इस धरती पर सिर्फ मुनिराज हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उनके कारण तो इस धरती पर अनाज हो रहा है, उनके कारण ये बादल पानी बरसा रहे हैं, उनके कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ये धरती जो थमी है, इस धरती पर जो प्रलय रुका हुआ है वो संतों की वजह से रुका हुआ है। आज पूरे देश में जो सुख है, जो शांति है, जो सुख और शांति है, वह सब भी किस लिए है? वह सब संतों की वजह से है। आग लगी संसार में, जल जल पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाते संसार। ये संतों की कृपा है। आज आचार्य महाराज अपनी कठोर तपस्या के साथ आराधना में लगे हुए हैं, जीवन की साधना में लगे हुए हैं, और पूरे विश्व का प्रलय रुका हुआ है। आज आदमी ये सोच ले कि मैं अपने कारण जिंदा हूं, ये उसकी मिथ्या भ्रांति है। मनुष्य किसी काम का नहीं, सिर्फ किसी काम का नहीं। जानवरों के शरीर का तो एक एक अंग काम में आता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई काम नहीं। सिर्फ वो अभिमान करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं नहीं करता तो कौन करता। अभिमान कर सकता है इंसान, बाकी कुछ नहीं कर सकता। अगर ये हवाएं सोच ले कि मुझे बहना नहीं है, तो एक पल में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो तो कुदरत दे रही है, इसलिए हम जी रहे हैं। अगर ये मेघ सोच ले कि नहीं बरसाना है मुझे, तो 2 पल में त्राही त्राही मच जाएगी। ये धरती अगर करवट ले ले तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये अग्नि अगर हमें भोजन पकाने की शक्ति न दे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये वनस्पतियां अगर हमें जीवन जीने में सहयोग ना करें तो हम कैसे जी पाएंगे। ये हाँ, अगर ये धरती अनाज देना बंद कर दे तो हम क्या खाएंगे। अगर ये धरती हमें रहने के लिए स्थान ना दे, या आकाश हमें रहने की स्थान ना दे, तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ये पेड़ पौधे हमें फल फ्रूट्स ना दे तो हम क्या खाएंगे। ये गाय भैंस अगर हमको दूध ना दे तो हम क्या कर लेंगे। प्रकृति का एक एक घटक देने का काम कर रहा है, और लेने का काम कौन कर रहा है? सिर्फ मनुष्य। और मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारे आचार्यों ने मनुष्यों के लिए भी, जीवों के लिए भी उपदेश दिया है कि तुम्हारा कर्तव्य है परस्परोपग्रहो जीवन। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति अगर कोई कर्तव्य है तो उपकार करने का कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? उपकार करने का, अभिमान करने का नहीं है कि मैं नहीं हूं तो तुम क्या कर लोगे। ना ना, भूल जाओ। तुम जब नहीं थे तो पूरी जिंदगी चल रही थी, संसार चल रहा था। तुम हो तो चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। ये तुम्हारी कर्तृत्व भावना है, मिथ्या दृष्टि भावना है, जो तुम कहते हो कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है।
भूल जाओ इस कर्तृत्व को। अगर ये हवाएं 1 मिनट को थम जाएंगी तो सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। फिर कहाँ है तुम्हारा कर्तृत्व? देखते हैं कि हमारे बिना कोई काम नहीं चल सकता। नहीं, इस विश्व में कोई किसी का कुछ कर नहीं रहा है, सब निमित्त करता है दूसरे द्रव्य, तुम्हारी आत्मा ही उपादान करता है। लेकिन वो जो निमित्त अगर हट जाएंगे, ये हवाएं हमें ऑक्सीजन देना बंद कर देंगी, तो हमारा जीवन कहाँ रहेगा? इसलिए हमें इस प्रकृति से प्रति समय क्षमा याचना करना चाहिए, इसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारे प्रभाव से हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब कुछ मेवा मिष्ठान ग्रहण कर रहे हैं, ये सब दूसरों की वजह से। इसलिए हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए और उनके प्रति होने वाली हमसे जो भूलें हैं उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। इसलिए अपन एक जीव का दूसरे जीव के प्रति अगर कोई कर्तव्य है तो उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में कहा है उपकार करने का कर्तव्य है। परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव अगर दूसरे जीव के प्रति कुछ कर सकता है तो सिर्फ उपकार कर सकता है, करना चाहे तो उपकार करना चाहिए, क्योंकि कुदरत की हर चीज उपकार करना हमें सिखा रही है और हम किसी पर उपकार करना नहीं सीख पा रहे। वो एक इंद्रिय होकर उपकार करना सीख रही है, उपकार कर रहे हैं, और हम सैनी पंचेंद्रिय होकर उपकार नहीं कर रहे। हमें इस प्रकृति से सीखना है कि हमें भी उपकारी दृष्टि बनानी है, हर जीव का सहयोग करना है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों को अभयदान देना है। और जिन मुनिराजों ने अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था का संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका, एलाट, चुल्लाट, चुल्लिका, त्यागी व्रती, महाव्रती, इन सब के निरंतर आहार हो और हम अपने सगे हाथ से उनको अपने बनाए हुए भोजन में से उनको आहार दें। और इस आहार दान से क्या होगा? उनका रत्नत्रय सधेगा, उनकी साधना आगे बढ़ेगी, वो ज्ञान ध्यान कर सकेंगे, उपदेश दे सकेंगे, स्वाध्याय कर सकेंगे, एक दूसरे की वैयावृत्ति कर सकेंगे, साधना करके और तपस्या करके अपने कर्मों का नाश कर सकेंगे। इसलिए शावक अपने पापों के धोने के लिए साधु को आहार देता है। जिस प्रकार कपड़े पर अगर कोई खून लग जाता है तो वो जल के द्वारा धुल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में हुए सारे पापों का प्रक्षालन मुनियों को, साधुओं को आहार दान देने से हो जाता है, उससे हमारा सारा पाप धुल जाता है। तो हम पाप का प्रक्षालन किसके निमित्त से करेंगे? पाप तो हम अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन पापों को धोने का एकमात्र स्थान है देव शास्त्र गुरु। हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, भक्ति, आराधना से उसके कारण भी हम पापों का नाश कर सकते हैं, पापों को धो सकते हैं। जिनवाणी के पठन पाठन से भी हम पापों को धो सकते हैं। गुरुओं की सेवा, वैयावृत्ति से भी हम अपने जीवन में लगे हुए पापों को धो सकते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इन देवशास्त्र गुरुओं की, जिन्होंने हमें पाप से पुण्य में लाने का प्रयास किया है। अगर हमारी इस धरती पर गुरु ना हो तो हम अपनी पापी आत्मा को पवित्र कैसे कर पाएंगे? हम पुण्य कैसे इकट्ठे कर पाएंगे? हम जो पाप कर रहे हैं उसके फल से तो नरक उत्रेंच गति में ही जाना पड़ेगा। लेकिन गुरुजनों की सेवा, वैयावृत्ति और आहार दान आदि से हमें तत्काल भोग, भूमि और स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो अगर किसी ने जिम्मेदारी निभाई है हम सब जीवों को मोक्ष पहुंचाने की, तो वो है हमारे देवशास्त्र गुरु। अगर वो ना हो इस धरती पर तो जिन मिलेच्छ खंडों में देवशास्त्र गुरु नहीं है वो दुर्गति से आते और मर के दुर्गति में चले जाते हैं। वो तो अच्छा है कि हम ऐसे समय में भी जब हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है तो भी तीर्थंकर के समान गुरुजन हमारे सामने है, और जिनके दर्शन मात्र से हमारे पापों का नाश होता है, जिनका नाम स्मरण करने से, चिंतन करने से हमारे मानसिक पापों का नाश होता है, जिनके प्रवचन सुनने से हमारे कर्मेंद्रिय संबंधी पापों का नाश होता है, जिनके दर्शन करने से हमारे नेत्रेंद्रिय संबंधी जो पाप हो गए उनका नाश होता है, और जिनके बारे में 2 शब्द
उनके गुणगान करने से हमारे वचन संबंधी पापों का नाश होता है। और अगर उनकी आज्ञा का पालन करके उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर वो इस धरती पर नहीं होते तो हम अपने पापों का प्रक्षालन किस आधार पर करते, कहाँ करते? आज ये धरती थमी है तो सिर्फ संतों की वजह से थमी है। कोई ये ना सोचे कि अगर हम आहार नहीं देंगे तो साधु का क्या होगा। भूल जाओ, देने वाले बहुत हैं। तुम ये खोटा अभिमान मत करना कि आप ही कुछ देने वाले हैं। ये कुदरत जो दे रही है उससे भी हमारे संतों का काम चलता है। ठंडी हवा चल जाती, उसमें भी उन्हें शीतलता मिल जाती है। थोड़े पानी की बारिश हो जाती तो भीतर से शीतलता मिल जाती है। आप क्या दे सकते हैं उनको? आप कर क्या सकते हैं? अपनी भावना बना सकते हैं, विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, थोड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये गुरुजन हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारी वस्तु को स्वीकार कर लिया तो ही हमारा उपकार होने वाला है। अगर वो हमारी दी हुई कोई वस्तु स्वीकार ना करे तो हमारा कैसे उपकार होगा? खेत है, खेत अगर हमारे बोए हुए अनाज को स्वीकार ना करे और एक दाने के 50 दाने ना बनाए तो हम आने वाले वर्ष में क्या खा लेंगे? इसलिए उस खेत ने हमारे अनाज को स्वीकार किया, उसको अंकुरित किया, उसको फलवान बनाया। इसलिए उस खेत की मेहरबानी है जिसने हमें आने वाले समय पर भी हमें भोजन की व्यवस्था करके दी। तो ये एहसान मत करना कि मैंने ही सब कुछ कर दिया। नहीं, तो होते कौन हो करने वाले? ये कुदरत स्वयं अपना परिणमन करती है, स्वयं सब करती रहती है। जब कर्म भूमि नहीं रहती तो यहाँ कल्प वृक्ष सबका उपकार करते हैं। हम किसका क्या कर सकते हैं? कल्पना करने मात्र से एक एक वृक्ष हमें सब कुछ प्रदान करता है। स्वर्गों में कौन किसको क्या कर रहा, गले में से अमृत झर जाता है। और नरक के नारकी देखो तो एक एक दाने को और एक एक बूंद को मोहताज है। वहां कौन क्या कर पा रहा? इसलिए जहां प्रकृति साथ नहीं देती है वहां कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। इसलिए हमें इस प्रकृति का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, इस प्रकृति का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और सिर्फ मनुष्य है जो लेने देना सीखा है, देने का काम तो पूरी दुनिया करेगी। पर अगर यह मनुष्य भी गुरुओं को आहार दान दे तो गुरु उसे स्वर्ग, भोग भूमि और मोक्ष पहुंचा देते हैं। हमने क्या दिया उनको? बस थोड़ी सी रोटी और पानी तो दे दिया, लेकिन वो तुम्हें भोग भूमि के कल्प वृक्षों को देंगे, वो तुम्हें स्वर्ग के वैभव को दिलाएंगे। वहां से आएंगे तो चक्रवर्ती बनाएंगे और चक्रवर्ती बन के दीक्षा लेकर के तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाएंगे। संतों की कृपा के बिना किसी जीव का ना तो आज तक विकास हुआ है और ना कभी संभव है। जब बज्रजंग राजा और श्रीमती अपने श्रीमती के गांव जा रहे थे, बज्रजंग अपनी ससुराल जा रहे थे, तब रास्ते में इन लोगों ने एक जगह पड़ाव किया और भोजन बनाया। श्रीमती ने भोजन बनाया और जैसे द्वार के बाहर निकले, खड़े हुए, इंतजार किया कि इस जंगल में कोई साधु संत हो तो आ जाए, हम उनको पड़गाहन करके आहार दे के भोजन कर लें। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी अपने भोजन के पहले अवश्य पड़गाने खड़े होते हैं। कोई दो रिद्धिधारी मुनिराज की प्रतिज्ञा थी कि मुझे जंगल में कोई आहार देगा तो मैं ग्रहण करूंगा, आज मैं नगर परिभ्रमण पर नहीं जाऊंगा, हम वन में ही आहार मिलेगा तो करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा भी लेके बैठे थे। और अचानक इन दोनों प्राणियों ने पड़गाहन किया और वो दो रिद्धिधारी मुनिराज आ जाते हैं और राजा वज्रजंग और श्रीमती उनका पड़गाहन कर लेती है। और जैसे पड़गाहन करती है, मालूम वहां चौका लग गया उनका। क्या लग गया? चौका। चौका में 4 बातें होती हैं: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। जहां ये 4 शुद्धियां होती उसका नाम चौका। बहुत सारे आडंबर का नाम चौका नहीं है। जहां चारों प्रकार की
विशुद्धि है उसका नाम चौका। और 16 किसको कहते हैं? जहां नवदा भक्ति है और दाता के 7 गुण हैं, तो 9 और 7 कितने हो गए? 16। इसको कहते हैं जैनियों का 16, इसको कहते हैं जैनियों का चौका। श्रीमती ने कितने दाता के 7 गुणों के साथ और वृद्धिधारी मुनिराज के पड़गाहन आदि नवदा भक्ति करके पूरे शोले के साथ मुनिराज का पड़गाहन किया। खुले जंगल में पड़गाहन तो कर लिया, लेकिन राजा और रानी दोनों चिंतित, कहीं इस खुले जंगल में कोई कौआ, चिड़िया, पशु पक्षी ना आ जाए, कोई विघ्न बाधा न कर दे। ना जाने मुनिराज कब के उपवासे हैं, कितने दिनों बाद आज आहार ग्रहण करने आ रहे हैं, कोई अंतराय का निमित्त न बन जाए। क्या करें? सोच रहे हैं, विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। और महाराज की उस तरफ पीठ है और राजा रानी का इस तरफ मुंह है। आहार दान देने में जैसा होता है, राजा चारों तरफ नजर भी डालता जा रहा कि कोई पशु पक्षी तो नहीं आ रहा। और अचानक आहार देते देते देखा कि एक शेर आके बैठ गया। अब तो राजा वज्रजंग बहुत चिंतित हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा पास में खिसकता हुआ आ जाए और हमारे आहार दान की क्रिया में विघ्न बाधा खड़ी कर दे। देख रहे हैं और भावना भारा कि भगवान वो आगे ना बढ़े, वो वहीं बैठा रहे। इतने में देखा कि एक सुअर आ गया और डर लगा राजा को। सुअर कहाँ से आ गया? चौकी के बहुत बाहर खड़ा है, लेकिन कहीं भीतर ना आ जाए। थोड़ा और देख रहे हैं, एक बंदर आके बैठ गया, वो तो और उछल कूद मचाने वाला चंचल बंदर। और चिंता में पड़ गए कि क्या हो रहा, ये जानवर आके बैठ गए हैं, हे भगवान वहीं बैठे रहे, ये थोड़ा पास में ना आए, आहार अच्छे से संपन्न हो जाए। इतने में देखा एक नेवला आके बैठ गया। अरे जन्मजात विरोधी जानवर कैसे बैठे हैं एक साथ? चिंता भी लगी है, उनको देखते भी जा रहे हैं। और देखा कि उन चारों प्राणियों ने हाथ जोड़ लिए हैं, आंखों से आंसू की धार बह रही है, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। अब राजा थोड़े निश्चिंत हो गए कि वो भी कोई भक्त है, कोई भव्य है, हाथ जोड़ के आहार देख रहे हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है। और जब मुनिराज का आहार संपन्न हो गया तो उन्होंने कहा, महाराज एक अजूबा देखा है। एक तो ये हिंसक जानवर के साथ ये जन्मजात विरोधी कैसे एक साथ बैठे हैं, और दूसरी बात हाथ जोड़ के बैठे हैं और आंखों से आंसू की धार भी बह रही है। तो महाराज बोले, सुनना चाहते हो राजन? हाँ महाराज, ये बहुत ही आश्चर्यकारी घटना है, इस संबंध में हम जरूर सुनना चाहते हैं। तो सुनो राजन, ये चारों जो जानवर हैं, ये पिछले जन्म में चारों मनुष्य थे। जो व्याघ्र बना है, पिछले जन्म का उग्रसेन नाम का व्यक्ति था, जिसने क्रोध की अधिकता से मायाचारी के परिणाम किए, तो इसने त्रियंचायु का व्याघ्र पर्याय का बंध किया। ये जो सुअर है, इस पिछले जन्म का मनुष्य था और मान कषाय इसमें भरी हुई थी। मैं सब कुछ करने वाला हूं, मैं ना करूं तो किसी का कुछ ना हो, ऐसा मान कषाय की तीव्रता वाला व्यक्ति यह मर के सुअर बन गया। और लोभ कषाय की तीव्रता वाला ये नेवला, ये हलवाई था। राजा एक मंदिर बनवा रहे थे और उन ईंटें डलवा रहे थे और ईंटों में सोना रख के मंदिर बन रहा था। इसने एक बार देख लिया तो इसने उन मजदूरों को कुछ मिठाई वगैरह दे करके, हलवाई तो था, मिठाइयाँ बनती थी, वो दे करके उनको कहा कि थोड़ी सी ईंटें हमारे घर पर भी डाल दिया करो, हमारे मकान का भी काम लग रहा है, आप एक काम करो, थोड़ी मिठाई वगैरह हमसे ले जाया करो। तो लोभ लालच में वो मजदूर भी पड़ गए और ये रोज उनसे मिठाइयाँ डलवाने लगा, ईंटें डलवाने लगा। एक दिन अपनी बेटी की ससुराल जाना पड़ा तो इसने सोचा कि हम अपने बेटे से कह के जाएंगे कि भैया आज तुम डलवा लेना, मैं जा रहा हूँ। बेटा सोच में पड़ गया, मंदिर की ईंट अपने घर पे कैसे डलवाई जाती है? ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। हम मंदिर को देने वाले हैं, मंदिर से कुछ ले नहीं सकते। तब फिर
उसने सोचा और उसने ईंटें नहीं डलवाई। जब पिताजी लौट के आते हैं तो उन्होंने पूछा क्यों ईंटें डलवा रही? बोले नहीं डलवाई। पिताजी ने आओ न देखा ताओ और बेटे को खत्म कर दिया, मार डाला। और उसी शस्त्र से उसने अपने पैर काट लिए कि ना ये पैर वहाँ जाते और ना आज ऐसा नुकसान होता, अपने पैर भी काट लिए। और इसकी जानकारी जब राजा को होती है तो राजा ने उनको दंड दिया तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी, और वो मर के ये नेवला बनता है, लोभ लालच के कारण। और ये बंदर ये भी मनुष्य था, लेकिन ये कैसा छल कपट का विचार कर रहा था। खुद की बहन की शादी में अपने कपड़े की दुकान से साड़ियां निकालनी थी, माँ दुकान पर आ गई। उसने सोचा ऐसा ना हो माँ महंगी महंगी साड़ियां ले जाए, तो कैसा बहाना बनाऊं कि माँ सस्ती सस्ती साड़ी ले जाए, अच्छी अच्छी ना ले जाए। ऐसा सोच रहा था, बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, उधेड़बुन में था कि कैसी चाल चलूं कि माँ बहुत महंगा महंगा सामान हमारी दुकान से ना ले जाए। बस इतना सोच रहा था। उसी समय उस आर्त ध्यान से उसे 43 आयु का बंध हुआ और उसका मरण भी हो गया। तो वह मर के बंदर बनता है। अपने ही किए हुए कर्मों के फल से ये चारों प्राणी यहाँ बैठे हैं, लेकिन इधर आपके द्वारा दिए हुए आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं। धन्य है ये मुनिराज जो मनुष्य पर्याय को धन्य कर रहे हैं, तप में लगा रहे हैं। अरे वो कह रही थी चलते रहेंगे। Let's go.